JK Cement Administration, 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 JK Cement, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, JK Cement Administration, JK Cement। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ थे शुभम लंगे। मेरे पीछे आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये सारे JK सीमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें लिमिटेड, तो वहाँ पे ये उनके एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी आज कुछ मुख्य मांगे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी महीनों से ये बिना सैलरी के बैठे हुए हैं, इनको इनका हक जो है वो नहीं मिला है और आज ये सड़कों पर उतरे हैं। कब से सड़कों पर हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम है विक्रम ठाकुर। मैं JK सीमेंट्स लिमिटेड में मतलब कंसोलिडेटेड मतलब काम कर रहा हूँ। मुझे 7 साल हो गए हैं। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं JK सीमेंट्स ने क्या वो यहाँ से एक लिस्ट भेजी थी, मतलब 500 मतलब पहले तो यहाँ से निकली थी कोई मतलब 221 एम्प्लॉय की लिस्ट निकली थी। तो उसके बाद जो फाइनल लिस्ट निकल गई है वो निकली 303 एम्प्लॉय की। लिहाजा मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि JK सीमेंट जो मतलब एक कॉरपोरेशन थी जिसको गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया और यहाँ से 524 मुलाजमीन की तब्दीली हुई है। 524 एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट में आज अपनी मतलब लाइफ अच्छे से गुजार रहे हैं, मतलब अच्छे से जॉब कर रहे हैं और अच्छे से सैलरी ले रहे हैं। तो हम ऐसे 30 कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। हमें आज यहाँ पे 1 महीना हो गया बराबर, 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक हमारी मांग को लेकर मतलब कुछ करने के चक्कर में नहीं है। हमें 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने से हम यहाँ पे सड़क पे हैं। तो हमने मतलब गवर्नमेंट से अपनी सैलरी के लिए भी गुहार लगाई, एडजस्टमेंट के लिए भी गुहार लगाई, लेकिन गवर्नमेंट अभी 1 महीने न ख़त्म होने को है, अभी हमारे मतलब उधर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब क्या बोलते हैं आश्वासन नहीं आया हुआ है। तो कुछ हमारा मतलब काम नहीं बन रहा है। मेरी यही मतलब विनती है हमारे गवर्नर इंतज़ामिया से, एडवाइज़र साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल किया जाए, हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। आपकी अभी किसी से कोई बात हुई है, किसी ऑफिशियल से कोई बात हुई है? आपके एम्प्लॉय जो आपके जहां आप काम करते थे वहां के किसी सीनियर मेंबर से बात हुई, उन्होंने कोई आश्वासन अभी तक आपको दिया? सर हम यहाँ पे 20 लड़के हैं और 10 लड़के हमारे श्रीनगर के हैं। तो वो सर जो 10 लड़के हमारे जो श्रीनगर के हैं वो भी मतलब अपनी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सेक्रेटरीट गए थे, उन्होंने मतलब वहाँ पे जो बड़े बड़े अफसर से उनसे बात की है, वहाँ से तो यही आश्वासन मिला है कि आपका काम भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन सर 1 महीना ख़त्म हो गया है, ना हमारा कोई काम हुआ अभी तक, ना हमें सैलरी मिली और ना ही हमारी एडजस्टमेंट हुई है। तो सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये हमारे बीच एक महिला बैठी हुई है बेचारी, इनका नाम है सविता रानी। तो सर ये अपने मतलब हस्बैंड की जगह वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी। इनके जो हस्बैंड है वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, तो उनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया था। तो इससे बेचारी से पूरा काम लिया गया। ये वहाँ पे क्लास 4th मतलब लगी थी, वहाँ पे पानी शानी वगैरह पिलाते थे अफसरों को, तो अफसर इनसे काम लेते थे। लेकिन आज वही अफसर दूसरी जगह पे आज मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, AC के नीचे बैठे हुए हैं, फ़ैन की हवा खा रहे हैं, लेकिन ये बेचारी आज सड़क पे है। इसके घर में बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। घर में 2 बच्चे हैं जो मतलब उनकी पढ़ाई भी अभी अच्छे से नहीं हो रही है, उनकी एडमिशन, ये बेचारी एडमिशन के पैसे कहाँ से लाएगी? तो ये सर मतलब सांबा से बेचारी रोज़ आती है यहाँ पे, तो इसके पास किराया भी नहीं होता है। ये अपने रिलेटिव से पैसा लेकर यहाँ पे मतलब आती है रोज़। तो सर आप मतलब थोड़ा बहुत इनसे ही बात कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तुमका क्या नाम है? सत्तर जी कदुआ तो से थे प्रोटेस्ट करा महीना 1 महीना हो गया पूरा। 1 महीना ही है हाँ। तो उसका कदुआ नौकरी कदुआ करा दे अपने करा जगह 4 साल हो गया, 7-8 साल हो गया समझ लो। 7-8 साल ही है। तो सैलरी कदुआ दी लगी तो है 28 महीने हो गया पूरे, 28-29 महीने हो गए। 28-29 महीने ही है तो सैलरी लभी ही नहीं है। तुमने घर किधर है? सांबा। सांबे वाली साइड। कितने बच्चे तुमने? 2 बच्चे। 2। तो कार और खर्चा किंज चलदा फिर? घर रिश्तेदार दे खर्चा कर लेने हैं रिश्तेदार वगैरह। तो कितनी मुश्किलें सामना करना पवा रहा है? प्रशासन अगर ये वीडियो देखा उनके लिए कोई अपील करना चाहते हो? मैं ही गवर्नमेंट अगे हथ जोड़ी आखनी 28 महीने 29 महीने की तनख्वाह दी जाए, नाले सानू एडजस्टमेंट किया जाए। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी सीधी बातचीत करते तो उन्होंने ना देखो, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमारी जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हो। देखिए हम ये एम्प्लॉयज़ जो हैं आज 1 महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन हम इसी बात से आज परेशान हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो हमारी कोई सुनने वाला है, ना तो कोई हमें ऐसा आश्वासन है कि हमारा ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है। देखिए मैं आपको ये पूरी बात सुनाऊंगा।
हम जो कंसोलिडेटर थे, कुछ इन्होंने वहाँ पे पिक एंड चूज़ की पॉलिसी चलाई जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी। इन्होंने क्या किया, किसी को साल के बाद बेसिक प्लस डीए में दिया और किसी को 6 महीने के बाद दिया और किसी को साल के बाद दिया। और कुछ ऐसे लड़के थे जिनको 89 डेज़ ही इन्होंने ग्रेड देके उनको आज दूसरे डिपार्टमेंटों में भेज दिया। पर हमारा कसूर क्या था? अगर आप किसी 6 महीने वाले को डीए में भेज सकते हो, हम जो ये 13 बेचारे कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ थे, इन्होंने बेचारों ने 7-7 8-8 साल दिए हैं और सब प्लांट में काम करते थे। इनका कसूर क्या है बेचारों का? आज क्यों नहीं इनकी सुनी जा रही है? तो मैं यही अपने एलजी साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं, मैं यही अपील करता हूं सर, जो हमारा एक जेन्युअल आपके लिए एक जेन्युअल मसला है हमारा, तो ये जल्द से जल्द हल किया जाए इसको। कोई हम ऐसी डिमांड भी नहीं कर रहे हैं आप लोगों से कि जो आप पूरी नहीं कर सकते। हम एक जेन्युअल डिमांड लेके बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से फिर एक इनको बताना चाहता हूं कि आप इसकी फ़ाइल को देखिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम अपना प्रोटेस्ट बंद करेंगे। अगर आपको लगता है उस फाइलों में कुछ हुआ है ऐसा, तो हमारा भी जो जैसे उनकी एडजस्टमेंट की है वैसी हमारी कर दो। हम कोई ऐसी मांग लेके नहीं बैठे हैं कि हम कोई ऐसी मांग जो गवर्नमेंट हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। मैं यही बार एलजी साहब को मैं स्पेशली बोलूँगा, क्योंकि वो तो जुआ को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एलजी साहब, ये जो बेचारे जुआ है इनके बारे में भी सोचे जाए। अगर आपने एक 6 साल की लड़की की वीडियो वायरल होती है तो उसको आपने 4 घंटे में इस पर एक्शन किया, तो जो बेचारी, चलो हमें भी छोड़िए, जो बेचारी जिसका घर वाला नहीं है, इन पे तो टच कीजिए। तो हमारी जो एडजस्टमेंट है वो कीजिए और जो हमारी 29 मंथ की सैलरी है वो जल्द से जल्द दीजिए और हमारी जो एडजस्टमेंट कीजिए। जैसे उन लड़कों को इन्होंने बेसिक प्लस डीए में भेजा है और हमारी भी वही मांग है कि हमें भी बेसिक प्लस डीए में भेज दीजिए। सर मैं ये बताना चाहूँगा, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ से अवेयर होनी चाहिए। क्या पता, मतलब मुझे लग रहा है क्या पता उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमारी 98 बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे मतलब मीटिंग होती है, जब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी 98, तो उसमें जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे वो उस टाइम हमारे चेयरमैन के पद पे काम कर रहे थे जेके सीमेंट में। तो उन्होंने हमारे जो जेके सीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी थी, उन्होंने उनको बोला था कि यहाँ पे जितने भी कंसोलिडेटेड है, मतलब जितने भी डेली वेजर है, उनके ऊपर एक रेगुलर फ्रेम पॉलिसी तैयार किया जाए और वो जो पॉलिसी है वो उन बेचारे गरीब लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं हमेशा मतलब अगर उनके खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तब जाके आज मतलब मेरे मुंह से ये बातें निकल रही है। क्योंकि इस टाइम हमारा दिल जल रहा है, हमारा खून जल रहा है, हम सड़कों पे हैं क्योंकि हम ऐसा करने से मजबूर हो गए हैं। उन्होंने वो मतलब जो रेगुलर एक फ्रेम पॉलिसी उनको मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने वो जो पॉलिसी है बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं की। क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो डेली वेजर बंदे हैं ये कहीं दूसरी जगह एडजस्ट हो जाए, ये कहीं आगे बढ़े, ये कहीं मतलब क्या बोलते हैं तरक्की करे। उन्होंने मतलब यही हर टाइम यही चाहा कि हमने इनका काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अपनी जो उन्होंने अफसरों ने अपनी प्रमोशनें ले ली, खुद बड़े बड़े ओहदे पे मतलब चले गए, लेकिन हम लड़के आज उनकी वजह से खजल हो गए हैं। हम सड़कों पे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कड़ी मतलब जो तपती धूप में गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। उन सब की जिम्मेवार जेके सीमेंट की जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं गवर्नमेंट में जो हमारे जो एडवाइज़र साहब है, मैं उनको बताना चाहूँगा, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, सर हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आज हमें उस गलती का वो गलती हमें आज भुगतनी पड़ रही है। हमने तो अपनी तरफ से मतलब क्या बोलते हैं प्लांट में दिन रात काम किया था, 24 आवर हमने काम किया था। सांबा में हमारी जो फैक्ट्री है हमने वहाँ पर 24 आवर्स काम किया था। श्रीनगर में जो हमारे लड़के बेचारे हैं उन्होंने भी 24 आवर्स काम किया था। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज हम सड़कों पे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज हम सड़कों पर हैं। ये सारे चेहरे जो हैं पिछले 1 महीने से लगातार यूं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 30 कुल संख्या है, 20 यहाँ और 10 श्रीनगर के हैं। और ये जो तमाम है उनमें एक महिला भी है, आप देख सकते हैं
और घर की हालत जो है वो खस्ता है, क्योंकि पति की जगह इनको जॉब मिली थी। और आज अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के आगे की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें जो हैं वो पूरी की जाएं। आप जनता हैं, जनता भली भांति जानती है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक डेली वेजर को जब अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। तो ये तमाम लोगों ने मेहनत करी और इनका एक हक जो है इन्हें मिले, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी जाती जो हुई होगी तो आप इन लोगों का साथ जरूर दीजिएगा, ताकि अगर इनका हक मिलेगा तो आपको भी दिल से जो है वो खुशी जो है वो मिलेगी। बाकी तमाम वीडियो के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।